तो एवरी डे इज द प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये नहीं सोचेगा कि बोर्ड एग्जाम अभी 3 महीने बाद है या 4 महीने बाद है तो मैं आराम से तैयारी करूंगा। डेली डेली आप छोटी छोटी तैयारी करना शुरू कर दें और उसी के साथ साथ आपकी जो है तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी जब बोर्ड एग्जाम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही नियर है। आपको फर्स्ट टर्म में 50% आएगा, सेकंड टर्म में 50% आएगा। फर्स्ट टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो एवरी डे इज द प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये नहीं सोचेगा कि बोर्ड एग्जाम अभी 3 महीने बाद है या 4 महीने बाद है तो मैं आराम से तैयारी करूंगा। डेली डेली आप छोटी छोटी तैयारी करना शुरू कर दें और उसी के साथ साथ आपकी जो है तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी जब बोर्ड एग्जाम आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी हम एज अ रेफरेंस बुक एनसीईआरटी हम यूज करते हैं और एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आप इस चैनल पर देखते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस वीडियो में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1, उसका इंट्रोडक्शन और 3.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम कुछ देखेंगे एमसीक्यूज, बीच बीच में जितने भी एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैं यहां पर क्लियर करूंगा आपको इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं IM क्लासेस की अगली क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि चैप्टर 3 क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले इसका ऑपरेशन हम कर लेते हैं। यहां बात हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, यानी पेयर का मतलब मोर देन 2 यानी मोर देन 1 इक्वेशन की बात हो रही है, यानी एटलीस्ट 2 इक्वेशंस की यहां पर बात हो रही है। पेयर मतलब 2 इक्वेशंस की यहां पर बात हो रही है। अब इक्वेशन किसे कहते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इक्वेशन क्या होती है? जहां पर स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी हो, स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी यानी कि इजिकल टू का साइन हो, जहां पर भी इजिकल टू का साइन होगा वो इक्वेशन होगी। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया यहां पर आपके लिए। एमसीक्यू के क्वेश्चन में आपसे कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन दे सकता है। x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 3, एक्स प्लस 9। यहां पर आपको इस तरह से ऑप्शन दे सकता है, पूछ सकता है विच वन इज द इक्वेशन। जहां पर इजिकल टू का साइन है वो आपकी इक्वेशन होगी। चलिए, तो ये बात हो गई इक्वेशन की। आगे चलते हैं। ठीक है, वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है तो वो होता है वेरिएबल। कंटिन्यूअस वैल्यू वेरी करती रहती है, वैल्यू वेरी करती रहती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई एस टी, किसी भी उससे बताया था। का खा गा से भी कर सकते हैं, अलिफ बा पा से भी कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसका रिप्रेजेंटेशन। जिसकी वैल्यू वेरी होती है वो होता है वेरिएबल। तो अब देखिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर किसे कहते हैं? यानी डिग्री आपके पास पॉलिनोमियल की 1 है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म है ax प्लस बी विद 1 वेरिएबल। यहां वेरिएबल कितना है? 1 है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। जब जैसे आपको पता चल गया तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहने का मतलब 2 वेरिएबल होंगे x और y। x और y यहां पे लिख लिए 2 वेरिएबल। दोनों वेरिएबल के कुछ कोफिशिएंट होंगे तो दोनों के कुछ कोफिशिएंट मैंने लिख लिए a एंड b, और दोनों टर्म को मैंने क्या किया? सेपरेट कर दिया विद प्लस साइन। अब ये क्या हो गया? 2 टर्म आपके पास हो गई वेरिएबल के साथ, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म भी होगी भाई साहब। तो ax प्लस by प्लस c ये आपकी एक्सप्रेशन बन गई, लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन यहां क्या कह रहा है? आपके पास इक्वेशन की बात हो रही है। तो ये हो गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई इन 2 वेरिएबल। अब बात हो गई यहां पर पेयर की। तो पेयर की अगर बात करेंगे तो हमारे एक इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला, ये एक इक्वेशन है। तो यहां पर पेयर ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है, यानी 2 इक्वेशंस की। तो 2 इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो इसके हम क्या करते हैं? आपके जो कोफिशिएंट है उनको डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a2x एंड b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई जनरल फॉर्म ऑफ
जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, LE इन 2V, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जनरल फॉर्म सही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब यहां पर बात करते हैं, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन की बात हो रही है पूरे चैप्टर में। तो सॉल्यूशन किस तरह से हो सकते हैं? सॉल्यूशन दो तरह से होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे। एक होगा यहां पर ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, जो हम इन इक्वेशंस दे रखी हैं उनके ग्राफ बनाएंगे और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा सॉल्यूशन होगा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में आपके पास डिफरेंट मेथड है, ठीक है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट आ गया एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपके चैप्टर से एलिमिनेट हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम मेथड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल, ये भी एक मेथड है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल या रिड्यूसिंग मेथड भी इसको कहते हैं, रिड्यूसिंग मेथड, तो ये भी एक मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर, इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक्चुअली सॉल्यूशन होता क्या है, किसको कहते हैं सॉल्यूशन। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सबसे पहले इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर लेते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास अगर इक्वेशन है x + 3y = अगर आपके पास है 6, ठीक है। यहां पर एक मैंने क्या ले लिया? लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स ले लिया। दो वेरिएबल है आपके पास, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हर टर्म की जो है यहां पर मैक्सिमम डिग्री जो 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन वो वैल्यू होगी x और y की, वैल्यू ऑफ x एंड y, कौन सी वैल्यूज? विच सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वैल्यू, ठीक है। अब सेटिस्फाई कौन सी वैल्यूज करेगी? एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर अगर हम x की वैल्यू यहां पर 0 रखें तो सेटिस्फाई करने के लिए y की वैल्यू हमारे पास 2 होनी चाहिए, y = 2, यानी x की वैल्यू 0 + 3 × 2 = 6, 3 2 = 6, यानी ये सेटिस्फाई हो गई। 6 = 6 यानी ये ट्रू आ गया आपके पास, और हमने यहां पर सेटिस्फाई करके देख लिया कि x = 0 और y = 2 पर ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहां पर आपके पास आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, x = 0 एंड y = 2। दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? y की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो x की वैल्यू मेरे पास 6 होनी चाहिए इस इक्वेशन के लिए, यानी 6 + 3 × 0 = 6, यानी 6 = 6, LHS = RHS हो गया। तो एक सॉल्यूशन आपके पास ये हो गया, यानी x = 0 एंड y = 0। अब जब y = 0 रखा तो x की वैल्यू 6 होनी चाहिए। ये क्या है? ये वो पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पर ये हमारी लीनियर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, यानी लीनियर इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई करेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से लाई करेंगे। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे x एंड y, ठीक है, x और y का ग्राफ बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां पर आप बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये वैल्यूज छोटी छोटी हैं लेकिन आपको नजर आ जाएंगी क्योंकि ये पॉइंट मुझे सिर्फ रिप्रेजेंट करने हैं। यहां पर दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट क्या है? x = 0 y 2, जो यहां पर आएगा सीधे y एक्सिस पर आएगा 0 एंड 2 पॉइंट। सेकंड क्या है? y = 0 x = 6, यानी ये वाला पॉइंट 6 एंड 0 पॉइंट। जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारी लाइन बनेगी, और ये लाइन कौन सी होगी? ये लाइन होगी आपकी x + 3y = 6, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो यहां पर एक फैक्ट हो गया कि स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बाय लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी। हमने क्या देखा था यहां पर, आपको कहा था कि x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 0, x इजिकल टू 6। ये इसके सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट, दोनों पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी यहां पर कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे हैं यहां से यहां तक। और ये लाइन जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन की कोई लेंथ नहीं है यहां पर, ये लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसके मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन आर द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। क्या हम कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं कि ऑल द पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट में, यानी एक पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए, यानी दोनों की वैल्यू चाहिए, तभी कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट होगा यहां पर। तो जितने भी पॉइंट है, ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर इक्वेशन आर द solution of लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा। क्या मैंने यहां पर बात करी, यहां पर मैंने बात की कि जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं लाइन के ऊपर, वो सारे पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जो लीनियर इक्वेशन से लाइन बनी है, प्रोड्यूस हुई है लाइन, उस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट सारे सॉल्यूशन है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि अगर सारे सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया जाए तो एक लाइन प्रोड्यूस होगी विच विल बी प्रोड्यूस बाय लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां पर सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन की बात जब यहां पर हो गई तो आगे हम देखते हैं, अगर आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, आगे एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म के लिए, इस जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि a एंड b शुड नॉट बी 0, बोथ शुड नॉट बी 0। a और b जो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y हैं, ये 0 नहीं होने चाहिए साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस के मतलब हो गया कि अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो ये 0 नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। कोई एक कोएफिशिएंट एट अ टाइम 0 हो सकता है, अदर कोएफिशिएंट आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गए तो वेरिएबल गायब। कैसे, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली क्या दिया था एग्जांपल, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर आपकी दोनों वेरिएबल यहां पर a एंड b यहां पर अगर 0 में रख दूं यहां पर, ठीक है, अगर 0 होंगे यानी 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी विच इज इक्वल टू 6। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये आपके पास फॉल्स, एक फॉल्स स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा यहां पर कि 0 इज इक्वल टू 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y है वो 0 नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ये बात हो गई, इसके ऊपर आपका MCQ बन सकता है, ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी हो सकती है। जब हम पेयर की बात करेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस की, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की, यानी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट बी 0। ये मैं स्क्वायर क्यों कह रहा हूं कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जब निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव होगा। तो एडिशन दोनों का 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, वो पॉसिबल तभी होगा जब दोनों साइमल्टेनियसली, यानी दोनों एट अ टाइम 0 होंगे, तभी ये 0 वैल्यू जनरेट करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां पर इसकी। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया था कि किसी भी लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। इसके ऊपर एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बिलो ग्राफ, ठीक है।
क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बिलो ग्राफ। नीचे एक ग्राफ दे रखा है आपको, यानी एक लाइन दे रखी है एक्स एन वाई, ये लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर ग्राफ में दे रखा है आपके पास, ठीक है। ये पूरा जो है आपके पास क्वेश्चन है, ये ग्राफ दे रखा है, पॉइंट भी मेंशन है यहां पर आपके। ए दे रखा है 3 3, बी दे रखा है 4 5, सी दे रखा है आपको 2 3 एंड डी दे रखा है 0 0, ठीक है। यानी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी पॉइंट लाई करेंगे यहां पर लाइन के ऊपर, डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है कि एक पॉइंट लाई कर रहा है, वहां पर उसने पॉइंट शो कर दिया, लेकिन आपको ना x की वैल्यू दी, ना y की वैल्यू दी, ना ही आपको इक्वेशन उसने बताई। यहां घबराना नहीं है, जो मैंने पॉइंट लिखवाया था आपको, ठीक है, वो पॉइंट याद रखना कि जितने भी पॉइंट लाई करेंगे लाइन के ऊपर वो सारे सोल्यूशन है। तो यहां पर सोल्यूशन 2 और 3 हो गए। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, ठीक है। हम साथ के साथ लेके चलेंगे किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसको ध्यान से आपको नोट करना है। मेरी इस चैनल पर जितनी भी इंट्रोडक्शन वीडियोस है ना, उसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट के, कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, किस तरह से आप सॉल्यूशन को अप्रोच करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो ये बात हो गई यहां पर इसकी सॉल्यूशन की। अब देख लिए सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं। जब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा मेरे भाई, 2 स्ट्रेट लाइन होंगी। तो जब आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन होंगी तो यहां पर सिर्फ 3 कंडीशन यहां पर होंगी। कंडीशंस 3 यहां पर आपके पास मौजूद होंगी। यहां पर कंडीशंस हम लिख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन 1 क्या हो सकती है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी एक पॉइंट पर। यानी इस तरह से आपका ग्राफ आ रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो आपने देखा कि एक लाइन दूसरी लाइन को, इसको मान लेता हूं मैं लाइन 1, इसको मान लेता हूं लाइन 2, कि एक यूनिक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। जब इंटरसेक्ट करेंगी एक यूनिक पॉइंट पर, तो इसको आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास ये लाइन 1 है और ये ही यहां पर लाइन 2 है, यानी दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब कि पैरेलल लाइंस कहीं से कहीं तक भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, सिंगल लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे लाइन के ऊपर वो सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होगी तो ऐसा पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट होगा, दोनों लाइनें मिलेंगी, वो वाला पॉइंट आपका कहलाएगा सॉल्यूशन। मान लीजिए इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1 और y1 से। तो x इज इक्वल टू x1 जो है एंड y इज इक्वल टू y1 जो है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सॉल्यूशन होगा दोनों लाइनों के लिए, L1 के लिए भी और L2 के लिए भी, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए होगा। इस कंडीशन में क्या है, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या है, दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, यानी इंटरसेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन होगी। कोई सॉल्यूशन भी यहां पर नहीं आ रहा, कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा जो दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशन नंबर 3 इस तरह से हो सकती है कि एक लाइन अगर आपके पास है L1, ठीक है, L1, तो एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर सेकंड लाइन भी मौजूद है जिसका नाम है L2, ठीक है। एक लाइन आपने खींची, अब जब आपने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया और दूसरी इक्वेशन से को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो आपने पाया कि वो दूसरी लाइन भी उसी लाइन के ऊपर एग्जैक्टली मैच कर रही है, उसी लाइन को फॉलो करती हुई आगे जा रही है, यानी दोनों लाइन कोइंसाइड्स हो रही है, ठीक है, ठीक है। दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही है। कोइंसाइड का मतलब ये हो गया कि यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे, यानी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी होंगे। दोनों लाइनों पर इनफाइनाइट पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स होंगे जो दोनों लाइनों पर
इंटरसेक्ट यानी दोनों लाइनों के ऊपर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो सिर्फ 3 तरह की कंडीशंस होती हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहली कंडीशन इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों लाइनों का, एक पॉइंट पर यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है यानी यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल आ गई आपकी, कहीं से कहीं तक मीट नहीं कर रही, वो कोई भी एक पॉइंट कॉमन ऐसा नहीं है जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा हो, तो इसलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है यानी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। कंडीशन नंबर 3 क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, एक लाइन यहां पर है, दूसरी लाइन उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यानी जितने भी पॉइंट लाइन 1 पर लाई कर रहे हैं सेम वो पॉइंट जो है लाइन 2 पर भी लाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे यहां पर। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, अब आगे चलते हैं और देखेंगे हम एग्जाम्पल्स और उसके सॉल्यूशंस। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि सॉल्यूशंस जो एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन है वो तो आप कर ही लेंगे, एनसीईआरटी में ऑलरेडी वो सॉल्व हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 और उसके सॉल्यूशन। सिर्फ 3 क्वेश्चन है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और पॉलिनोमियल में 5 मार्क्स के आएंगे, दोनों चैप्टर मिलाकर आपका 10 मार्क्स का आएगा अलजेब्रा पूरा। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे पॉलिनोमियल है, और दोनों रिलेटेड भी हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ भी सकते हैं। तो हम चलेंगे अब यहां पर एक्सरसाइज 3.1 और उसके सॉल्यूशन देख लेंगे। यहां पर सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या कहा, हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि आफ्ताब और अपनी बेटी उससे बात कर रहा है वहां पर, तो यहां पर हम सपोज करते हैं और अपनी एज की बात हो रही है। सपोज आफ्ताब की एज क्या है, आफ्ताब एज हमने मान ली x ईयर्स, ठीक है, एंड हिज डॉटर्स एज, और उसकी बेटी की एज हमने मान ली y ईयर। आफ्ताब की एज x ईयर मान ली, डॉटर की एज y ईयर मान ली। यहां से एक पॉइंट सिर्फ आपके जहन में बिठा देना चाहता हूं जो आपको जनरली पता भी है, लेकिन अगर सॉल्यूशन में लास्ट में अगर आता है तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, बाप की एज हमेशा बेटी से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, ये स्ट्राइक करना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बाप की एज बेटी से हमेशा ज़्यादा होगी और वो जनरली होती है। ठीक है, कोई साइंटिफिकली कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाए कि बाप की एज कम हो जाए बेटी की ज़्यादा हो जाए टाइम ट्रेवल के अकॉर्डिंग, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, जनरली यही होता है। तो ये चीज़ आपकी स्ट्राइक करनी चाहिए माइंड में अगर गलत सॉल्यूशन आ रहा है फौरन कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, आपको रीचेक करना है अपने क्वेश्चंस को। तो अब देख लेते हैं कंडीशन। बाप ने बेटी से क्या कहा, 7 years ago, मैं 7 साल पहले क्या था, तो यहां पर लिख लेंगे सीधे सीधे 7 years ago। ठीक है, 7 years ago क्या था, आफ्ताब की एज कितनी थी, 7 साल पहले कितनी होगी एज, 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर किसी की एज 20 साल है अभी, 7 साल पहले क्या होगी उसकी एज, 7 माइनस कर देंगे 13, यानी 20 माइनस 13, तो इस 20 माइनस 7 13, तो उसकी डॉटर की एज कितनी होगी 7 साल पहले, हिज डॉटर्स एज, उसकी डॉटर की एज होगी y माइनस 7। ठीक है, तो ये दोनों की एज आ गई 7 साल पहले। लेकिन बाप बेटी से क्या कह रहा है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, जब 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना बड़ा था। तो कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस 7, बाप की एज बेटी के बराबर नहीं हो सकती, बेटी की एज को बढ़ाना पड़ेगा 7 टाइम्स, 7 गुना पर करना पड़ेगा, तब बाप की एज यहां पर निकल कर आएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, x माइनस 7 इजिकल टू 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 49, इधर आ जाएगा x माइनस 7y, ये पूरी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 7 जब इधर जाएगा तो 49 माइनस में है ऑलरेडी, प्लस 7 हो जाएगा, यानी x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42। ये हो गई इक्वेशन आपके पास 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां पर कॉलम बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, आगे कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, ओके, 3 years लेटर, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज इजिकल टू कितनी होगी भाई, 3 बढ़ जाएंगे ना, ये तो बिल्कुल आसान है। और डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर्स एज
इज इक्वल टू वाई प्लस 3, क्योंकि करंट एज तो ये है, यहां पर करंट एज क्या है, प्रेजेंट में एक्स एंड वाई है, तो अभी से 3 साल आगे बढ़ गए दोनों, ठीक है, 3 साल ऐड कर दिया हमने। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर 3 साल के बाद 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू वर, यानी बाप जो होगा वो बेटी के बराबर नहीं होगा जब तक बेटी की एज को 3 times ना कर दिया जाए। इस तरह से एक एक पॉइंट आपको देखना है और जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको यहाँ पर लिखना है। बाप की एज लिखी, बेटी की एज लिखी, क्या कंडीशन दे रखी है, 3 times। किसको 3 times करना, बाप को 3 times कर दिया तो बेटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, बाप को 3 times नहीं करना, बेटी की एज को 3 times करना है, तो बेटी की एज को जब 3 times कर दिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, इधर ले आएंगे x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3, यानी x - 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम ऐसे पॉइंट रखेंगे ताकि उसका ग्राफ बन सके, क्योंकि ये क्या हो गया यहां पर, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली तो इस सिचुएशन को, दोनों सिचुएशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो दोनों को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। हम क्या लेंगे, सिर्फ ये इक्वेशंस उठाएंगे, इस इक्वेशंस के बेस पर हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं, यहां पर हमने दोनों इक्वेशन उठा ली, अब इन इक्वेशन के बेस पर हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, यानी ग्राफ में एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें निकालने हैं ताकि लीनियर इक्वेशन बन सके हमारी, यानी स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन सके, सॉरी। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x और y की ऐसे वैल्यू निकालनी है ताकि आपके आसानी से वैल्यू आ सके। x को अगर हम 0 यहां पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, for x is equal to 0, तो 0 - 7y is equal to -42, माइनस 7y is equal to -42, माइनस से माइनस कट गया, 7 से इसे काटेंगे तो 7 × 6 = 42, यानी y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। जब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी -42, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू ऐसी रखूँ यहाँ पर कि यहाँ पर इसको माइनस होने के बाद और 7 से वो डिवाइड भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू ना पुट करके y की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू लिखते हैं 6, ठीक है, तो y की वैल्यू 6 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 यहां पर आ जाएगी, तो ये तो हमें पता ही है। y = 7 रख लेते हैं, y = जब 7 रखेंगे तो x - 7 × 7 = -42, x - 49 = -42, x -42 + 49, तो x की वैल्यू यहां पर आ गई +7, यानी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, दोनों की वैल्यू। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन को उठाते हैं और दूसरी इक्वेशन को उठा के सेकंड लाइन हम यहां पर बनाएंगे। अगर हम x की वैल्यू यहां पर 0 रख देते हैं तो आपके पास क्या होगा, -3y = 6, इससे ये कटेगा y = -2, x और y, x की 0, y की -2। अगर y यहां पर 0 रखते हैं सीधे तो x की वैल्यू डायरेक्ट 6, यानी y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू +6। तो ये 2 पॉइंट आपके L1 के आ गए, यहां पर इसको मैं L1 मान लेता हूं, इसको L2 मान लेता हूं, लाइन 1 एंड लाइन 2। इन 2 पॉइंट से L1 बनाएंगे, इन 2 पॉइंट से L2 बनाएंगे। चलिए यहां पर मैंने छोटा सा ग्राफ बना दिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए, देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 6, x 0 है, y की वैल्यू 6 है, यहां पर आ गया 0 6 हमारे पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 7 7, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 यहां पर आ गई, x की वैल्यू 7 यहां पर कुछ आ गई, तो पॉइंट आपके पास यहां आ गया 7 और 7। इसकी जब हम लाइन खींचेंगे तो लाइन दोनों पॉइंट को मीट करती हुई आगे चली जाएगी। ये आपके पास हो गई लाइन L1, यानी x - 7y = -42 की जो लाइन बनेगी वो ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। सेकंड L2 बनाएंगे हम, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, y -2 0 -2 यहां पर आ गया, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट 6 एंड 0,
इसकी जब हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मीट करती हुई जाएगी, ये L2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये था हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। ग्राफ आप बहुत अच्छा सा बना सकते हैं अगर बड़ा करके बनाएंगे। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है यहां पर, ठीक है, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर देख लीजिए, ये दोनों लाइंस जो है ना, दोनों लाइंस एंगल बनाती हुई जा रही हैं, तो ये कहीं जाकर मीट करेंगी 100%, बिकॉज दीज L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल लाइंस। L1 एंड L2 पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, ये हमें पता है, पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं मीट करेंगी। मीट करेंगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यानी इन दोनों इक्वेशन का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा, जिस सॉल्यूशन पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइन कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी मीट करेंगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for 3900 rupees. Later she buys another bat and 2 more balls of same kind for rupees 1300. 1300 में represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, graphically और geometrically। यहां पर किसकी बात हो रही है, cost of the bat and cost of the ball की। Suppose the cost, भाई कॉस्ट की तो बात हो रही है, उसने खरीदे ना, पैसे कितने दिए, पहली कंडीशन में दिए 3900, 3900, दूसरी कंडीशन में दिए 1300 रुपए। ठीक है, तो पैसों की बात हो रही है, यहां पर कॉस्ट की बात हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ द बैट यहां पर लगा लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू वाई। रुपीज में है दोनों, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहली कंडीशन क्या है, 3 बैट, कंडीशन 1 3 इंटू बैट प्लस बॉल कितनी है, 6 बॉल्स, 6 बॉल्स कितने रुपए की हैं, 3900। आसान है, लिखा 3 बैट, एक बैट अगर x रुपए का है तो 3 बैट कितने होंगे, 3 इंटू एक्स के। ठीक है, एक बॉल अगर y रुपीस की है तो 6 बॉल्स कितनी होंगी, 6 इंटू वाई की। दोनों की कॉस्ट ऐड की तो उसने जितने पैसे अपनी जेब से दिए वो पैसे यहां पर हमने लिख दिए। बाद में क्या हुआ, उसने अनदर बैट लिया। अब यहां पर नंबर ऑफ बैट की बात नहीं हो रही, वर्डिंग को समझिएगा बहुत ही ध्यान से, अनदर बैट की बात हो रही है। अनदर बैट का मतलब हो गया सिर्फ एक बैट लिया उसने, यानी एक्स, कंडीशन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। अनदर बैट उसने खरीदा एंड 2 मोर बॉल्स, और 2 बॉल और ज्यादा खरीदी। ठीक है, 2 बॉल खरीदी जब उसने तो कितने पैसे दिए, 1300। ये हो गई इक्वेशन 2। पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास आ गई। पेयर ऑफ इक्वेशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। एल्जेब्रिकली तो हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, हाफ क्वेश्चन आपका हो गया, हाफ मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। 50% 50% कब मिलेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 उठाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे, ये बना लिया हमने, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, बॉक्सेस को, x और y की कंडीशन यहां पर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं यहां पर 0। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y क्या होगा, 6y डायरेक्ट हो जाएगा 3900, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, 3900 डिवाइड बाई 6। तो 6 6 36, 6 पंजे 650। ठीक है, 3900 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36, 6 5 30, तो 6500 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहां पर मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास होगा 3x इज इक्वल टू 3900 और x इज इक्वल टू क्या होगा, 1300। जब y 0 है तो ये 1300। ये आपके पास आ गई लाइन 1। लाइन 2 की बात जब हम करेंगे तो लाइन 2 आएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से, x और y। ये यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने लिखा है रोमन में। चलिए, जो नोटिफिकेशन होता है वही होना चाहिए आपका। जिस भी चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ भी रोमन नंबर लिखना है,
यहाँ पर अगर रियल नंबर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो रियल नंबर लिखना है। एनीवेज चलिए, अब x हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 में अगर x 0 रख दिया तो आपके पास 2y इजिकल टू हो गया 13 4x इजिकल टू 0 लिख तो दो यहाँ पर। तो y इजिकल टू कितना हो गया 1300 डिवाइड बाई 2। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा 3 छक 12, तो 650 ये भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कंडीशन होगी, y की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 तो सीधे x की वैल्यू 1300, यानी x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0। दोनों पॉइंट्स यहां पर देख लीजिए बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, हम ये दोनों पॉइंट्स लेके चलेंगे और अपना ग्राफ बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए ऑलरेडी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। यहाँ पर हमें साफ देखने से पता चल रहा है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं सेम आ रहे हैं। यहाँ पर भी 0650 आ रहा है, यहाँ भी 0 एंड 650 आ रहा है, यहाँ 1300 और 0 आ रहा है, यहाँ भी 1300 और 0 आ रहा है, यानी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने वाली है, कोइंसाइड्स करने वाली है लाइन। लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। हमने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चन में 1 2 3 4 यानी 1 यूनिट ली थी। अब क्या करेंगे, आप यूनिट को बिग कर देंगे। आप 1 यूनिट ले लीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू ले लीजिए आप 200। ठीक है, एक यूनिट अगर 200 लेंगे तो ये 200, सेकेंड यूनिट 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी आप ले लीजिए। कैसे लेंगे, 200, 400, 600, 800, ठीक है, एंड 1000 तक मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर आपके पास ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले L1 लेते हैं। L1 में x0 है और y 650, x0 यानी y एक्सिस पे पॉइंट आएगा 600 से थोड़ा सा ऊपर। ये पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 एंड 650 से। सेकंड पॉइंट x 1300 है तो 1200 और 1400 के बीच में एक पॉइंट आएगा जो आपके पास पॉइंट होगा 1300 और y की वैल्यू है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आपके पास लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से जो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगी। सेकंड L2 कैसे करेंगे भाई, L2 भी जो है यही पॉइंट आ रहे हैं और यही पॉइंट आ रहे हैं, तो L2 भी कहीं भी बीच में लगा दिए। ये भी मान लीजिए L2 है और ये L1 है, दोनों लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स कर रही है। कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, थर्ड कंडीशन होगी, यानी कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, ये आप याद रखिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 1600 रुपीज। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद क्या हो गई भैया, कॉस्ट बढ़ गई। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 1300। आई थिंक कम हो गई है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सिचुएशन कैसे आएगी, बात हो रही है कॉस्ट ऑफ एप्पल की, तो सपोज द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल ऑफ 1 kg एप्पल इज x, केजीज में ही हो रही है ना बात, तो 1 kg एप्पल की, ठीक है, कॉस्ट x है, एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स भी केजी में है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज y। जितनी भी यूनिट दे रखी होती है, ठीक है, उसी यूनिट में आपको अज्यूम भी करना है, यानी रुपीज, कॉस्ट तो रुपीज में होगा, लेकिन किसकी, एक एप्पल की नहीं, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x मान ली। कंडीशन किस तरह से, आपको बहुत आसानी से कंडीशन लिख सकते हैं। 2 kg एप्पल है आपके पास पहली कंडीशन में, प्लस 1 kg ग्रेप, यानी 1 इंटू वाई इजिकल टू, उसने कितने रुपए दिए यहाँ पर 160, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, 4 kg एप्पल्स यानी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी 2y इजिकल टू कितने दिए, 300 उसने दिए। तो ये दो आपके पास आ गई
इक्वेशंस, यानी 2 अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई, तो हाफ पार्ट्स हो गया आपका, यानी अलजेब्रिकली आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे L1 एंड L2। चलिए जल्दी से ग्राफ भी बना लेते हैं एक्स वाई। अब यहाँ पर हम एक्सपर्ट हो गए हैं ऑलरेडी ग्राफ बनाने में, एक्स वाई हो गया ये, ठीक है। ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन x इज इक्वल टू रख दीजिए सबसे पहले 0। x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है 160, यानी ये हो गई 160। अब क्या करेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 160 है, नजर आ रहा है यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 160, देन x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, यानी आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 80। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन टू यहां पर उठाई आपने और x की वैल्यू सबसे पहले 0 रख दी। x की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास 2y इज इक्वल टू 300 हो गया, यानी y इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। 300 डिवाइड बाई 2 यानी 150। अब आपने क्या किया यहां पर y इज इक्वल टू 0 रख दिया। जब y इज इक्वल टू 0 रखा तो 4x इज इक्वल टू 300 आ गया यहां पर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 300 डिवाइड बाई 4, यानी 75। जब आपने y 0 रखा तो ये हो गया 75। अब आपके पास पॉइंट आ गए 0 160 80 0 0 150 75 एंड 0। इसको जल्दी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। चलिए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सारे पॉइंट पॉजिटिव में है, तो ये इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा का पूरा आप ग्राफ बना सकते हैं। x हो गया, y एक्सिस हो गया। यूनिट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पर यूनिट जो है ज्यादा है 160 तक जा रही है या 150 तक जा रही है, तो यूनिट आप लिख लीजिए 25, दूसरा 50, तीसरा 75, 100, 50 लिख लेते हैं यूनिट, ठीक है। 50 रख लेते हैं, 50। 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सेकंड में 100, ये 150 और ये 200, ठीक है। ऐसे y एक्सिस पर क्या होगा 50, 100, 150 एंड 200। सबसे पहले लाइन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 एंड 160। तो 0 और 160 बात होगी तो 150 से थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0 एंड 160। ये मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं इस पॉइंट के। सेकंड पॉइंट क्या है, x 80 है और y 0 है, यानी 80 तो 100 से थोड़ा सा पहले होगा ये, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके पास 80 और y यहाँ पर है 0। तो इस लाइन को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों पॉइंट को काटती हुई ये लाइन जाएगी L1। अब L2 देख लेते हैं। L2 क्या होगा आपके पास, x 0 है और y है 150, यानी y 150 बिल्कुल इसके करीब में ये वाला पॉइंट है। यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं 0 एंड 150, ये पॉइंट। दूसरा क्या है आपके पास x 75 है, ये 80 था, ये याद रखिए ये 80 था, तो ये यहां पर थोड़ा सा करीब इसके 75, यानी इसको क्या करेंगे 75 एंड 0 है, तो ये बिल्कुल करीब से लाइन जा रही है दोनों को मिलाती हुई, और ये है L2, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए इन दोनों के बीच में क्या है 100 का फर्क है, इन दोनों के बीच में 5 का फर्क है। अब ये आप पता कर लीजिए कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, ये हमें यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। यहां पर कोई सॉल्यूशन इनका नहीं लिखेगा, लाइंस आर पैरेलल हैंस नो सॉल्यूशन। ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ यहां तक है कि ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है एंड अलजेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। इसी तरह के सॉल्यूशन आपको सारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलता हूं नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में।